जीवा को बाहर निकालकर एक प्रणाली की तरह बनाकर पक्षी की चोंच की तरह आकार दें। लंबा गहरा श्वास लीजिए और दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर निकाल। गहरा श्वास लीजिए ताकि जो अगला आसन हमारा उसको श्वास छोड़ते हुए रुक जाएंगे। अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला जो हमारा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम का हिस्सा जमीन से ऊपर उठा देंगे और नाभि से नीचे का। बैठने का तरीका पहले राइट पैर आगे मोड़ते हुए फिर बायां पैर और उसके बाद वज्रासन। दोनों हाथ अपने राइट साइड रखकर बाईं तरफ से दोनों पैरों को बाहर निकाल दें और सामने दंड आसन की स्थिति में आ जाएं, जिसमें दोनों पैरों की आकृति एक डंडे के समान हो जाती है, बिल्कुल सीधा। ये हमारा दंड आसन है। इसी में हम अगले अभ्यास को सुचारू रूप से और अच्छे तरीके से कर सकें, उसमें एक बार दोनों हथेलियों को पीछे रखिए और गर्दन को थोड़ा सा विश्राम दीजिए पीछे की तरफ, ताकि हम अभ्यास को अगले आसन को अच्छे से कर सकें। रिलैक्स बिल्कुल। दोबारा से दंडासन में आए। एक बार दोनों हथेलियां अपने नितंबों के पास रखें। भद्र आसन, पहला जो हमारा आसन है वो भद्र आसन है। भद्र का अर्थ होता है दृढ़। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए अपनी जगहों के पास लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को ना समझ में आए तो स्टेज पर आप हमारे जो योग सहायक हैं गुरमीत जी और अंकिता जी, उनको देख कर भी आप अपना पोस्टर ठीक कर सकते हो। दोनों घुटनों को जमीन से छूने का प्रयास करें कि वो आपके घुटने जमीन से छूएं। लंबा गहरा श्वास लीजिए, सामने नजर रखिए। इसको बोलते हैं हम भद्र आसन। वापिस दोनों पैरों को धीरे धीरे सामने की तरफ वापिस। फिर एक बार रिलैक्स। अगला जो अभ्यास है उसमें 3-4 आसन हमारे सेम उसी कंडीशन में होंगे, तो उससे पहले आप थोड़ा सा पैरों को हल्का सा आगे पीछे कर सकते हैं, दाएं बाएं घुमा सकते हैं, ताकि हम उस अभ्यास में बने रहें, बार बार हमने चेंज ना करना पड़े। अगला जो आसन है हमारा वज्रासन। वज्र का अर्थ होता है कठोर, मजबूत। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाएं नितंब के नीचे रखेंगे। ऐसे ही बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं नितंब के नीचे रखेंगे। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर आ जाएंगे आराम से, बिल्कुल। कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें सहजता से बंद रखना। 10 से 12 सेकंड ऐसे ही बैठने की कोशिश करें। वज्रासन, खाना खाने के बाद जो आसन हम कर सकते हैं उसका नाम वज्रासन है। एकमात्र आसन ऐसा है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं, अदरवाइज 1 से 2 घंटा हम आसन नहीं कर सकते। रिलैक्स। इसी में अगले अभ्यास की तरफ जाएंगे हम, ऐसे ही उत्तरासन। दोनों घुटनों पर आ जाएंगे। अब आराम से अपने हाथों को पीछे रखिए, कमर के पीछे, और श्वास लेते हुए जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे वापस। अब अगला अभ्यास हमारा पूर्ण उत्तरासन है, जिसमें एक बार बैठ जाएं एक बार, क्योंकि पीछे है ना जो मैट नहीं है वो वैसे घुटने दुखने लग जाएंगे ऐसे में। एक बार बैठ, दोबारा से एक बार घुटनों पर आए, पूर्ण उत्तरासन करेंगे हम। इसमें दायां हाथ दाएं तरफ से घुमाते हुए दाएं एड़ी पर रखेंगे और बायां हाथ बाएं तरफ से घुमाते हुए बाएं एड़ी पर रखेंगे। गर्दन पीछे आराम से, गर्दन को झटका ना दे, ये ध्यान रहे आपका। गर्दन को पीछे लटका देंगे, जैसे गए थे पहले, बायां हाथ ऊपर फिर दायां, जैसे भी आपको सामर्थ्य अनुसार आने की कोशिश करें।
अगला जो अभ्यास हमारा शशांक आसन। शशांक का अर्थ होता है खरगोश। दोनों पैरों को घुटने से जितना आगे खोल सकते उतना खोलने की कोशिश कीजिए। जितना आप घुटनों को फैलाएंगे उतना ही आपको अच्छा महसूस होगा, फिर अच्छा लगेगा आपको कुल मिला के। पुनः दोनों हाथ अपने हथेलियां जमीन पर रखें और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ थोड़ी जमीन पर रखेंगे, दोनों हाथ सामने रहेंगे। धीरे धीरे वापस। आर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्ति इस अभ्यास को बड़ी सावधानी के साथ करें। अगला जो अभ्यास हमारा उकान मंडूकासन। से दोनों पैरों को ऐसे ही खोलिए। एक बार दायां हाथ ऊपर उठाइए और बाएं कंधे के पास रखिए। अब बायां हाथ ऊपर उठाएंगे, इसको दाएं कंधे के पास रखेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, सामने की तरफ देखने की कोशिश करें। एक लंबा गहरा सांस लें। फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। जो हमारे लंग्स होते हैं उनकी कार्य क्षमता वृद्धि होती है। धीरे धीरे वापस, पहले बायां हाथ फिर उसके बाद दायां हाथ। और अगला जो हमारा आसन है वो है वक्र आसन। दोनों पैरों को पहले दोनों हाथ राइट साइड में रखें और दोनों पैरों को साइड से निकालते हुए बिल्कुल सामने की तरफ। एक बार दोनों हथेलियां पीछे रखें, सिर को पीछे रखें, ताकि शरीर में कहीं भी आपको अगर कोई भी दर्द उत्पन्न हुआ, कहीं भी पीड़ा उत्पन्न हुई है, क्योंकि पीछे मैट नहीं ऑलरेडी पक्का फर्श ही है, मेरे को ऐसा महसूस है कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार में। एक लंबा गहरा सांस लीजिए ताकि जो अगला आसन हमारा उसको हम एक सुचारू रूप से कर सके, अच्छे तरीके से कर सके। अगला जो हमारा अभ्यास है वो है वक्रासन। दंडासन में आए एक बार, दोनों हथेलियां आगे की तरफ, दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं पैर के घुटने के पास रखेंगे। अब बायां हाथ ऊपर उठाते हुए दाएं घुटने के पास से दाएं पैर के पंजे के पास रखेंगे और जो दायां हाथ हमारा है वो पीछे, और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे। धीरे धीरे वापस पहले हाथ को, पहले गर्दन घुमाइए, गर्दन को लेकर आए, फिर हाथ को दायां पैर को सीधा कर दीजिए, दाएं पैर को सीधा कीजिए। अब से बाएं पैर के साथ यही अभ्यास दोहराएंगे। सेम बायां पैर घुटने से मोड़ते हुए दाएं पैर के घुटने के पास रखेंगे। अब दायां हाथ घुटने से ऊपर के पास आएगा और दाएं पैर बाएं पैर की एक टी शर्ट पहने हुए हैं, एक टी शर्ट बाहर धरे हुए हैं। बायां हाथ ये नोट करो। हमारी कंधे के सीधे ली जाए, कंधे के समानांतर। वक्रासन, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। मधुमेह के लिए और गैस के लिए, कब्ज के लिए रामबाण अभ्यास करें। धीरे धीरे वापस पहले गर्दन लेकर आए, फिर हाथ को, उसके बाद आराम से पैर को सीधा करें। अपने हाथ पर एक बार लेट के आएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे, सामने की तरफ मुंह करके पेट के बल लेट जाएंगे। और जो अगला हमारा आसन है लेट जाओ बढ़िया। मकर आसन। अरे आप नहीं कर रहे क्या? कर ले बेटा, कर ले भाई। दोनों पैरों के पंजों को पहाड़ की तरफ खोलिए, दोनों पैरों में रिलैक्स। अब आराम से आप नहीं कर रहे योगा? अभ्यास के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए, तत्पर कीजिए। अपने मन ही मन आपने अपने अगले अभ्यास के लिए तैयार रहिए। इसका नाम है मकरासन। मकर का होता मगरमच्छ।
अगला जो हमारा अभ्यास है वो है भुजंगासन। उसके लिए क्या करेंगे, पहले दोनों पैरों को मिलाएंगे, पंजे हमारे पीछे फ्लैट रहेंगे, दोनों हाथ एक बार सामने की तरफ खोलिए, सामने खोल लीजिए दोनों हाथों को। अब दोनों हथेलियों को आप अपने कंधों के नीचे लेकर जाएंगे, श्वास करते हुए नाभि तक का हिस्सा जमीन से ऊपर उठा देंगे और नाभि से नीचे का हिस्सा जमीन पर रहेगा। सर्पासन भुजंग का अर्थ होता है सर्प, सांप के समान शरीर की आकृति हो जाती है। कमर दर्द के लिए रामबाण अभ्यास, धीरे धीरे वापस चेहरे के स्वभाव को बिगड़ने ना दें, हल्की सी जलो रंगीन चेहरे का भाव न बिगड़ने। एक बार उठेंगे इसी को कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। दोनों हाथ कंधों के नीचे श्वास करते हुए नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठाएंगे, तकलीफ प्रदेश जो होता है, फिर धीरे धीरे वापस दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, पैर पीछे फ्लैट रहेंगे। यथाशक्ति आप अपने सामर्थ्य के साथ पैरों को उठाएं। ध्यान रहे आपके घुटने बिल्कुल सीधे रहें, ये आपने ध्यान रखना है कि आपके घुटने सीधे रहेंगे, पैर मिले हुए खुली जमीन पर। धीरे धीरे वापस सलभासन है। बाईं तरफ करवट लेकर अब आप कमर के बल लेट जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा साइड में हो जाए, चाहे जैसे मान लो भीड़ है तो थोड़ा सा साइड में हो जाए, आप देख सकते हो। अगला जो हमारा आसन है सेतु बंध आसन। सेतु का अर्थ होता है पुल। इसमें हमें अपने शरीर की आकृति एक पुल के समान बनानी है। उसके लिए सबसे पहले दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए अपने नितंबों के पास लेकर आएंगे। दोनों हथेलियों से आपने अपनी एड़ियों को पकड़ना, ग्रिप बनानी है और श्वास अंदर भरते हुए यथासंभव जितना आप उठा सकते हैं अपने आप को, अपने शरीर के भार को उतना उठाने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा उठाएंगे उतना ही आपको इस आसन का आराम मिलेगा। रिलैक्स, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे वापस। दोनों पैरों को में हल्का सा गैप कीजिए, हथेलियां थोड़ा सा शरीर से दूर। एक लंबा गहरा सांस लीजिए ताकि हम अगले आसन को भी पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे दृढ़ संकल्प के साथ हम कर सकें। पूर्ण मन के साथ, पूर्ण भाव के साथ आप आसनों को करने की कोशिश करें। अगला आसन हमारा उतान पाद आसन। दोनों पैरों को मिलाइए एक बार आप पीछे। दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे जी, मोड़ने नहीं है, पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे। दोनों पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। गर्दन बिल्कुल सीधी हो, साइड में ना देखें। जो हमारी नाभि होती है उसको अपने स्थान पर रखता है ये, और पेट की जो चर्बी बढ़ती है उसको कम करता है। धीरे धीरे वापस। बिल्कुल रिलैक्स और घुटनों से मोड़ते हुए दोनों पैरों को अपने छाती के पास लेकर आए, दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए आपने अपनी ठुड्डी को घुटने से लगाने की कोशिश करनी है। यथासंभव प्रयास कीजिए अपने सामर्थ्य अनुसार। 5 से 7 सेकंड होल्ड कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे वापिस। पहले गर्दन को नीचे रखेंगे, फिर दोनों हाथों के करीब खोल देंगे और दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। हथेलियों में गर्माहट हो, आराम से अपनी आंखों पर रखेंगे। 3 से 4 बार खोलते हुए बाईं तरफ करवट लेकर अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, चाहे सुखासन हो, सिद्धासन हो, वज्रासन हो, जैसा भी आपको सुटेबल हो। आगे जो हम अभ्यास करेंगे वो प्राणायाम करेंगे। और अगला जो हमारा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम।
नाभि पर झटका लगाएंगे, पूरी श्वास को बाहर फेंक देंगे। कम से कम 20 स्ट्रोक लगाने की कोशिश कीजिए। शाबाश, बहुत अच्छे। रिलैक्स, श्वास छोड़ते हुए रुक जाएंगे। अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला जो हमारा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। दाएं हाथ को उठाते हुए दाएं नासिका को अंगूठे से बंद करते हुए बाईं नासिका से श्वास को अंदर धारण करेंगे। श्वास लीजिए। फिर बाईं नासिका को बंद करते हुए दाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल देंगे। पुनः श्वास दाईं नासिका से लेंगे और फिर बाईं नासिका को खोलते हुए श्वास को बाहर निकाल देंगे। 2 राउंड और कीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम बोलते हैं जो हमारे शरीर में नाड़ियां होती है 72 करोड़ 72 लाख 72,210 नस नाड़ियां हमारे शरीर में, सभी का शोधन होता है। बाईं नासिका से श्वास को छोड़ते हुए रुक जाएंगे। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपने, जब भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो हमेशा स्टार्टिंग भी बाईं नासिका से और जब आप उसकी क्लोजिंग एंडिंग कर रहे हो तो वो भी हमारी बाईं नासिका से ही होनी चाहिए। अगला हमारा अभ्यास शीतली प्राणायाम। जीवा को बाहर निकालकर एक प्रणाली की तरह बनाकर पक्षी की चोंच की तरह आकार दें। लंबा गहरा श्वास लीजिए, जीवा को अंदर करने की कोशिश कीजिए और दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। एक राउंड और करेंगे। पुनः जीवा को बाहर निकाले, प्रणाली की तरह अपनी जीवा बनाएं, पक्षी की चोंच का आकार दें, श्वास लें अंदर और फिर बाहर श्वास को दोनों नासिकाओं से बाहर निकाल दें। लास्ट एंड फाइनल एक बार और जीवा को बाहर निकालें, पक्षी की चोंच सा आकार दें और श्वास को अंदर लें, जीवा अंदर, दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर निकाल दें। रिलैक्स बिल्कुल। अगला हमारा प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम, जो मन को शांत करता है, जो हमारी थायराइड है उसके लिए भी रामबाण अभ्यास है। जिनको भी थायराइड है अगर वो उनको नियमित करें तो आपको गोलियां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों हथेलियों को उठाइए, दोनों हाथों को उठाइए और एक उंगली माथे पर रखेंगे, बाकी 3 उंगलियां एक आंखों के पास रहेगी और 2 उंगलियां नासिका के आसपास रहेगी। अंगूठे से कपाल कुंवर को बंद कर देंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे और भंवरे की तरह अपने आप को गुनगुनाएंगे, फिन बनाएंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए एक बार। एक बार फिर करेंगे। पुनः लंबा गहरा श्वास लेंगे।